तो हम लोग जो है प्रस्तुत पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 परिचारिकाओं का विवरण दिया था। इन 3 परिचारिकाओं में मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल का परिचय और उनके सेवा भावना का जो है वर्णन इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। वर्णन इतने मार्मिक वर्णन किया गया है, घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप में हुआ है कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समानता की एक अद्भुत मिसाल बन गया है। प्रभाकर जी कहते हैं कि जब वह इंदौर गए तो वह जिनके यहाँ रुके अर्थात जिनके घर वह अतिथि बनकर गए वह उस मित्र के रोग के लपेटे में आ जाने के कारण उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम ले जाना पड़ा तथा उनकी सेवा का उत्तरदायित्व लेखक पर आ गया। यह घटना सितंबर 1951 की है। अर्थात लेखक प्रभाकर जी 1951 की एक घटना का वर्णन करते हैं कि वह इंदौर में एक अपने परिचित के यहाँ, एक मित्र के यहाँ जाते हैं और जिस मित्र के यहाँ वह अतिथि बनकर जाते हैं अचानक वह रोग के लपेटे में आ जाती हैं, जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और लेखक इसी घटना का रिपोर्टाज के रूप में बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि रोग अपने पूरे वेग में था और सभी लोग चिंतित थे। वातावरण रोगी की चिंता के कारण सुस्त था, अर्थात रोगी की चिंता के कारण वातावरण में जो है सुस्ती थी, वातावरण में बोझिलपन था, वातावरण जो है भारी था। और कि अचानक लेखक ने देखा कि एक सफ़ेद विशेष वस्त्र में धारण किए हुए 45 वर्ष की गोरे वर्ण की एक नारी कमरे में प्रवेश की, जिसका चेहरा सूर्य की किरणों के समान लालिमा से युक्त था, जिसका कद लंबा था। उसने कमरे में आते ही लेखक से कहा कि रोगी के पास निराशा की मुद्रा अच्छी नहीं लगती, इसका रोगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आशय यह है कि रोगी के पास, बीमार व्यक्तियों के पास मुंह लटकाकर बैठने से बीमारों की मानसिकता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। उनके स्वर में अधिनायक या अधिकारी का आदेश न होकर के पूर्णतया माँ का स्वर था। माँ के समान ममता थी और वह वास्तव में माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, जिनकी मातृभूमि फ्रांस थी परंतु उनकी कर्मभूमि भारत थी, जो अपने युवावस्था से लेकर उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लीन थी। इसके सिवा उनके पास कोई कार्य न था। उनका परम लक्ष्य, परम कर्तव्य बस यही था कि वह लोगों की सेवा करें। उन्होंने अपने गोरे हाथों से रोगी के गालों को थपथपाया, जिससे उसके मुख पर हंसी की एक लहर दौड़ आई और वातावरण का तनाव कम हो गया। तभी अचानक डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया और मदर ने टेरेसा ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, तुम्हारा रोगी हंस रहा है। डॉक्टर ने अपने अनेक अनुभवों को एक साथ पिरोकर एक वाक्य कहा कि मदर, तुम यह हंसी जो बिखेरती रहती हो, अर्थात तुम अपनी सेवा भावना से, अपनी कर्तव्य निष्ठता से रोगियों